हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चार्टेड ज्ञान विद उमंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इनकम टैक्स फाइलिंग के ऊपर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जो रिटर्न भरने की लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2023 है। तो हमें अब अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर लेना चाहिए, क्योंकि जो टीडीएस रिटर्न भरने की लास्ट डेट थी वो 31 मई थी। तो आपके जो भी 26 ईयर्स में टीडीएस की एंट्रीज आने वाली थी वो अपडेट हो चुकी है। तो अब आप जून और जुलाई जो 2 महीने हैं उसमें अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। पर इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमें कौन से ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी होता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। आइए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। पार्टनरशिप फर्म, कंपनी और एलएलपी, इन तीनों के केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है। और अदर देन पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एलएलपी, एनी अदर पर्सन के केस में अगर आपकी इनकम 2,50,000 से कम है तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। 2,50,000 जो है वो एक ग्रॉस टोटल इनकम की लिमिट है। मतलब ये कि इसमें कोई भी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस बिना इफेक्ट दिए हुए आपको देखना है कि अगर वो 2,50,000 से कम है तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना है। ये जो कंडीशंस है ये बिल्कुल बेसिक कंडीशंस है। इसके अलावा भी जो लास्ट बजट है उसमें गवर्नमेंट ने कुछ और क्राइटेरिया दिए थे कि अगर आप उनमें से किसी में फॉल करते हैं तो जो 2,50,000 वाली लिमिट है उसको इग्नोर करते हुए भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी होगा। आपकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है उसका कोई मतलब नहीं है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही होगा। आइए उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, डिपॉजिटेड मोर देन ₹50 लाख इन सेविंग बैंक अकाउंट्स। अगर आपने किसी भी बैंक के सेविंग अकाउंट के अंदर, चाहे आपका अकाउंट अलग अलग बैंक्स में हो, चाहे एक ही बैंक्स में हो, या अलग अलग अकाउंट हो या एक ही अकाउंट हो, अगर आपने पूरे साल में 50 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट करवाया है तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। नेक्स्ट है, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और आपका करंट अकाउंट है, आपने उस करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा कैश डिपॉजिट करवाया है तो आपके लिए मैंडेटरी है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपका टर्नओवर 60 लाख से ज़्यादा है, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपका टर्नओवर 60 लाख से ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रॉस रिसिप्ट्स को लेके। अगर आपकी प्रोफेशनल रिसिप्ट्स 10 लाख से ज़्यादा है तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपका पूरे साल का टीडीएस या फिर टीसीएस जो कटा है वो 25,000 से ज़्यादा का कटा है तो भी आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। हम कई बार ये सोचते हैं कि हमारा टीडीएस कट गया तो अब हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका टीडीएस और टीसीएस 25,000 से ज़्यादा है तो उस केस में आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। आपके पास नोटिस आ सकता है अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है। जो ये 25,000 की लिमिट है वो चेंज होकर 50,000 हो जाती है अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं। सीनियर सिटीज़न के केस में कुछ रिलैक्सेशन दिए ताकि उनको ज़्यादा कंप्लाइंस में नहीं आना पड़े और इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना पड़े। इसलिए अगर आपका टीडीएस 50,000 से भी ज़्यादा कट हुआ है और आप एक सीनियर सिटीज़न हैं तो भी आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपका कोई घर है जो आपके नाम पे है और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उस घर का वो 1 लाख से ज़्यादा आता है तो उस केस में भी आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, चाहे आपकी कितनी भी टैक्सेबल इनकम हो, चाहे वो 2,50,000 से कम भी हो, उस केस में भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपने कोई फॉरेन ट्रेवल पर एक्सपेंसेस किए हैं, फॉरेन ट्रेवल चाहे आपने खुद के लिए किया हो या फिर किसी और को फॉरेन ट्रेवल स्पॉन्सर की हो, उस केस में भी अगर आपने 2 लाख से ज़्यादा का एक्सपेंसेस फॉरेन ट्रेवल में किया है तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो लॉस वाला पॉइंट है उसमें ये देखने वाली बात है कि हम कई बार देखते हैं कि हमारा किसी साल में लॉस हुआ है। हम ये सोचते हैं कि जब हमारी कुछ इनकम ही नहीं है तो हमें इनकम टैक्स रिटर्न भरने की क्या ज़रूरत है, लेकिन जब हमें किसी भी साल में लॉस होता है, अगर हम उस लॉस को आने वाले फ्यूचर ईयर्स में सेट ऑफ करना चाहते हैं, सेट ऑफ से यह मतलब ये है कि अगर हमें किसी साल के अंदर लॉस हुआ 5 लाख रुपए का, लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर में हमको 12 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो हमें गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी है कि हम अगर अपना रिटर्न भरते हैं और लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो हमें उसका सेट ऑफ उन नेक्स्ट ईयर्स में मिलता है जब हम प्रॉफिट अर्न करते हैं।
तो उस केस में जो 12 लाख रुपए है उसमें से 5 लाख सेट ऑफ होके ऑन द जो 7 लाख रुपीज़ है उसके ऊपर ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने लॉस वाला रिटर्न फाइल नहीं किया है, मतलब ये लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया है, तो जो पूरा 12 लाख का प्रॉफिट है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको लॉस भी हुआ है तो भी आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें।